गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉरियर फैमिली। जैसे कि हमारी ये हिंदी शिक्षण विधियाँ क्या हैं, हिंदी शिक्षण विधियाँ, उसी के आज हम यहाँ 21 क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन करेंगे? 21 क्वेश्चन करेंगे, जितने भी ये रीट में आए हुए हैं। लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आज तक आपने गलत ही आंसर लगाओगे इसके, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। 3-4 क्वेश्चन मुझे भी नहीं मिले। तो प्लीज़ आखिरी तक वीडियो देखना और कुछ नया सीखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किया जाता है। कार्ड पर कुछ शब्द लिखे हैं, उनको चित्रों के साथ मिलाना है, तो ये किस में होता है? साचर। साचर में क्या करते हैं? मिलाते हैं। ये किससे रिलेटेड होता है? ये ध्वनि रिलेटेड है। क्या है? ध्वनि रिलेटेड है। और ये किसने दिया है? मारिया मांटेशरी ने दिया है। किसने दिया है? मांटेशरी। ठीक है। नेक्स्ट, श्रुतलेख में रेप संबंधी अभ्यास नहीं है। अब देखो इसमें थोड़ा सा कमी है कि रेप वाला रा तो ये होता है, एक पदेन रूप रा होता है ये, और इस तरीके से जो लगते हैं। मगर इसमें जब ऑप्शन ही इस तरीके से दे रखे हैं कि ये रेप वाला, ये रेप वाला है, मगर ये वाला क्या है? पदेन रूप है। क्या है? पदेन। मगर फिर भी हम शामिल कर लेंगे क्योंकि इसमें कोई सा भी नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। ठीक है। लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज़ किए चुपचाप पढ़ना क्या कहलाता है? इसे कहते हैं आप मौन वाचन। कौन सा वाचन आएगा? मौन वाचन। ठीक है। नेक्स्ट, मौन वाचन का लाभ क्या होता है? मौन वाचन से क्या होता है? आपका स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। कौन सा? स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। ये मैं भी कंफ्यूज हो गया था इसमें, मगर ये बिल्कुल सही आंसर है। जितने भी बता रहा हूँ मैं आपको आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है। तो स्वाध्याय विकसित होगा मौन पाठन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। तो ये है गीत नाट्य प्रणाली। अगर ऑप्शन में अलग अलग दे रखा होता है, एक में गीत दे रखा होता है, एक में नाट्य दे रखा होता है, तो आप पहले नंबर पे गीत लगाएंगे, दूसरे नंबर पे नाट्य लगाएंगे, और तीसरे नंबर पे आता है अर्थग्रहण प्रणाली। ठीक है। इस तरीके से लगाएंगे। तो मैंने और भी बता दिया कैसे और क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की सूत्र विधि। सूत्र विधि का स्रोत क्या है? सूत्र विधि का स्रोत है आपका संस्कृत भाषा। कौन सा? संस्कृत भाषा। क्योंकि देखो पाणिनि जो थे, पाणिनि ने जो व्याकरण बनाया, व्याकरण जब बनाया ना, उन्होंने सूत्रों का प्रयोग ज़्यादा किया। किसका? सूत्रों का। इसीलिए सूत्र विधि का मूल स्रोत कहाँ से है? संस्कृत से। तो ये नया क्वेश्चन था मेरे लिए भी। निगमन विधि क्या है? निगमन विधि है अमनोवैज्ञानिक। कैसी है? अमनोवैज्ञानिक। और मनोवैज्ञानिक कौन सी विधि होती है? आगमन विधि। कौन सी? आगमन विधि कौन सी होती है आपकी? मनोवैज्ञानिक होती है। ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और देखो अब मनोवैज्ञानिक इसलिए कि सीधे देखो हम फॉर्मूले याद करा देते हैं। ऐसा तो है नहीं बच्चे को अवसर ही प्राप्त नहीं हो रहे इसमें। तो इसीलिए ये कौन सी विधि हो गई? ये विधि हो गई आपकी अमनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8। आगमन विधि के रूपों की संख्या बताओ। आगमन विधि कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है। कितने? 2। एक तो प्रयोग विधि, लिख लो कॉपी में, ये पूछा जाता है। प्रयोग विधि और सहयोग विधि। सहयोग विधि। और आगमन विधि के मतलब किससे रिलेटेड है? ये शेरलॉक से रिलेटेड है। शर्लॉक से रिलेटेड है आगमन। ऐसे याद कर लो। याद कैसे करोगे? अगर कोई आगमन, किसी का आगमन हो गया ना, तो उसे लॉक कर लो। बाहर जो रह गया वो रह गया, जिसका आगमन हो गया उसे लॉक कर लो, शर्लॉक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु इसमें से कौन सी विधि का उपयोग किया जाएगा? तो इसमें होगा आपका आगमन विधि। विश्लेषण किस में करते हैं हम? आगमन विधि में करते हैं। ये चीज़ याद रखना, उपयुक्त सभी मत कर देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौन वाचन से क्या लाभ है? इससे क्या होता है? आपके ज्ञान की वृद्धि होती है। क्या होती है? ज्ञान की वृद्धि। मैंने क्या लगाया था? अवकाश के समय का सदुपयोग, मगर ये नहीं होता। कौन सा होता है? ज्ञान की वृद्धि होती है। तो इस चीज़ को आप भी याद रखना थोड़ा। मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है? तो इसका किसके द्वारा किया जा सकता है? पूर्ति परीक्षा, बहुविकल्पी और सत्यासत्य, उक्त तीनों के द्वारा मौन वाचन का इसमें क्या किया जा सकता है? परीक्षा के द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है कि आप सोचोगे कि 6वीं क्लास से शुरू करना करना चाहिए, मगर ये देखो शुरू करने के लिए कह रहा है। स्टार्टिंग कब से होती है? स्टार्टिंग होती है अभी 3री कक्षा से। और बच्चा कब जाके एक्सपर्ट बन जाता है? 6th क्लास तक जाते जाते एक्सपर्ट बन जाता है मौन वाचन में। ये क्वेश्चन आया है कि मौन वाचन में बच्चा कब एक्सपर्ट बन जाता है? 6th क्लास तक। क्योंकि 6वीं क्लास तक अगर मौन वाचन करना नहीं आया ना, तो फिर बाद में सीख नहीं पाता बच्चा। तो याद रखना, शुरू 3rd से होता है, परफेक्शन जाके आता है 6वीं क्लास में।
हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। हिंदी भाषा शिक्षण की कौन सी विधि है? अनुकरण, आगमन निगमन, भाषा प्रयोगशाला, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है। सस्वर वाचन किस में होता है? सस्वर वाचन होता है सामूहिक वाचन में। किस में होता है? सामूहिक वाचन। सस्वर मतलब स्वर के साथ साथ जब पूरी क्लास में बैठी होती है बच्चों को समूह में क्या कराते हैं? वाचन कराते हैं। तो वही है आपका सस्वर वाचन का उपयुक्त साधन, सामूहिक वाचन। श्रुतलेख में निम्न में से किस कौशल का विकास सबसे ज़्यादा? श्रुतलेख मतलब क्या होता है? श्रुत मतलब समझो सुनना, सुनकर लिखना, सुनकर लिखना। कभी कभी बचपन में देखा होगा ना, पापा वगैरह किताब लेके बैठ जाते थे और हमें बोलते रहते थे, तो हमें क्या करना था? लिखना होता था कॉपी में। तो उससे क्या होता था? हमारा श्रवण लेखन का विकास होता था। किसका? पहले तो ये देखो, श्रुत लेख, लेख से क्या होगा? लेखन ही होगा, श्रवण तो हो नहीं सकता और वाचन हो नहीं सकता और ये वाचन हो नहीं सकता, तो क्या होगा? श्रवण लेखन, सुनकर लिखने का क्या होता है? विकास होता है श्रुत लेख से। हम सुनकर लिखना सीख जाते हैं और जितनी भी हमारी व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं ना, व्याकरण संबंधी अशुद्धि, वो दूर हो जाती है, वो इस विधि से क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त स्तर है। अनुकरण कहाँ से शुरू कराना चाहिए? अनुकरण शुरू कराना चाहिए प्रारंभिक स्तर से। ठीक है, अनुकरण मतलब होता है बच्चा पीछे पीछे बोलेगा, आप जो कहोगे उसके पीछे ही अनुकरण करेगा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए निम्न में से कौन सी सबसे अधिक उपयोगी है? अर्थग्रहण किस में सबसे ज़्यादा होगा? अर्थग्रहण होगा मौन वाचन में। चुपचाप पढ़ोगे ना मन ही मन में, तो ज़्यादा अर्थग्रहण कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है। अब देखो, इसमें मैं भी कंफ्यूज हो गया था, मैं इसमें तिरछी लगा रहा था, जबकि तिरछी नहीं होगा, इसका है सीधी रेखाओं से। सीधी रेखाओं से, तो आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, और जो मैंने बताया ना यही सही है, क्योंकि मैं खुद आंसर की के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आपको। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। कि कहाँ पे उपयोगी है? उच्चारण के लिए अनुकरण विधि। अनुकरण विधि बताया था ना मैंने, प्रारंभिक स्तर पर उपयोगी है। किस पर कराते हैं? प्रारंभिक स्तर पर। भाषा शिक्षण की श्रुत लेखन अभ्यास विधि का प्रमुख स्रोत क्या है? क्या नहीं है? नहीं पूछ रहा है, इस चीज़ को याद रखा करना, नहीं कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो इसमें जो उद्देश्य है वो है वर्तनी का दोष को दूर करना, शुद्ध लेखन की क्षमता विकसित करना, नवीन शब्दों का ज्ञान। हस्तलिपि सुधारना नहीं होता। किसका? श्रुत लेखन का। क्योंकि ये जो हस्तलिपि किससे सुधरती है? ये सुधरती है अभ्यास से। ठीक है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, ये इसका उद्देश्य नहीं है। वर्तनी शुद्ध करना होता है, नहीं नहीं तो हमें शब्द मिलेंगे ही जब हमें कोई बोल के लिखवाएगा, और शुद्ध तो लिखना सीख ही जाते हैं। ठीक है, हस्तलिपि सुधारने का मतलब होता है अच्छी लिखावट। अच्छी लिखावट ना बहुत टाइम के बाद आती है, जब आप धीमे धीमे प्रैक्टिस करोगे, इन सब चीज़ों के बाद आती है। प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना। आप ये मत सोच लेना आत्मविश्वास बढ़ाना या शब्द भंडार में वृद्धि। आप इन दोनों में से कंफ्यूज हो सकते हो, इन दोनों को लगाया होगा, मगर आंसर जो इसका सही है ना, वो शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना है। तो जो मैंने आपको 21 क्वेश्चंस बताए ना, इनको ऐसे ही ऐसे याद कर लेना बिल्कुल। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इसी तरीके की पेडागोजी भी आपको चाहिए हो, रीट लेवल में जो आई हो, और ये क्वेश्चंस ना हर जगह रिपीट होते हैं, यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर देना, मेरे साथ ऐसे ही बने रहना। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।